दोस्तों आज हम बाराबंकी से लखनऊ की तरफ चल चुके हैं। यहाँ से बाराबंकी से 5 किलोमीटर दूर सफ़ेदाबाद से पहले असैनी गांव है। असैनी गांव पहुँचने पर ये देखिए बहुत ही भव्य मंदिर नुमा एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, जिसका बहुत ही रहस्यमय इतिहास है। बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। गांव के बहुत ही पुराने बुजुर्ग ग्रामीण ही जानते हैं, उनके ज़रिए नई पीढ़ी को भी कुछ जानकारी है। लेकिन इस मंदिर नुमा बिल्डिंग से जुड़ा इतिहास अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। ये देखिए पहले इसके अंदर जाने का द्वार था, बहुत ही भवदार था। बग्घी से इसके अंदर जाने का रास्ता था, बग्घी और हाथी बताता इस रास्ते से जाते थे इसके अंदर। ये द्वार है, द्वार के बाद चारों तरफ यहाँ पर खाई थी। उसके बाद बीच में बहुत बड़ा ये बीच में चबूतरा था। उसके बाद ये सामने ये जबकि मंदिर नहीं है, ये समाधि है। इसका जब इतना भव्य स्वरूप था कि लोग बताते हैं कि ताजमहल से इसकी तुलना करते थे। इतनी खूबसूरत इसकी है। आज ये झाड़ी झंखाड़ में लावारिस रूप में इसकी साख खो रही है। कितनी बहुत ही महीन कारीगरी के साथ बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे तरीके से इस पूरे इसको जो है बना हुआ है। गुंबदनुमा बहुत ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर पत्थर लगे। ये समाधि है। ये राजा गिरधारा सिंह कुंवर गिरधारा सिंह नाम से मशहूर राजा थे, कायस्थ राजा थे। आसपास की 22 ग्राम पंचायतों पर उनका शासन था, तालुकेदार थे। ये देखिए बहुत ही भव्य बिल्डिंग थी। ये स्तंभ देखिए काफ़ी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। अभी आपको जानकारी कराएंगे। इसके अलावा आपको ले चलते हैं एक और मंदिर। यहाँ पर उनके भाई भगवंत सिंह का नाम बताया जाता है। भगवंत सिंह श्रीवास्तव नाम था। अब ये मंदिर फिर से नए रूप में बन रहा है। इनका ही लखनऊ में असरफाबाद में स्कूल भी है, उसकी बिल्डिंग भी आपने देखी। अब फिर वापस हम आ गए इसी समाधि स्थल पर। कुंवर भगवंत सिंह की भी सामने की तरफ समाधि बताई जाती है। ये समाधि 1919 में बनी थी। 1919 में निधन हुआ था। उसके बाद इनकी समाधि कुंवर गिरधारा सिंह की उनकी पत्नी ने बनवाई थी। ये समाधि की याद में, जो 1935 में बनके तैयार हुई थी। यहाँ विक्रम संवत में और उर्दू में भाषा में यहाँ पर शिलापट्टों पर इनका उल्लेख है। 1919 में उनका देहांत हुआ था। ये डल्लू खेड़ा, लखैचा, इस तरह के कई गांव आसपास खजूर गांव तक इनकी सल्तनत थी, जिसमें मल्हौर जुग्गौर का क्षेत्र भी आता है। बताया जाता है इस रियासत में पहले क्षत्रिय शासन करते थे, उसके बाद पठानों ने शासन किया। उसके बाद पठानों के बाद ये कायस्थ राजा कुंवर गिरधारा सिंह के हाथ में सल्तनत आई, उनके परिवार के हाथ में रही। ये समाधि देख रहे हैं कितनी भव्य विशाल है। ठीक है, समाधि है जो बहुत ही आस्था का प्रतीक है। जैसे ताजमहल को अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, मुमताज़ के लिए बनवाया गया था, वैसे ही गिरधारा सिंह की पत्नी, ये देखिए पूरा उल्लेख है, लिखा हुआ है पूरा शिलापट्ट पर। पत्नी ने अपने पति के याद में समाधि बनवाई थी। राजा गिरधारा सिंह के कोई पुत्र नहीं था, पुत्रियां 3 पुत्रियां थीं। इस बारे में भी विस्तार से जानकारी करेंगे, यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे। और कई मत भी हैं यहाँ पर लोगों के इस समाधि को लेकर। ये देखिए उनके भाई भगवंत सिंह की ये जो बनाया मंदिर है, पीछे ठाकुर द्वारा था, तालुकेदार के नाम के पद पर यहाँ पदासीन थे। ये गिरधारा सिंह का पूरा परिवार है। ये यहाँ श्रद्धालु बैठे हुए हैं मंदिर पर। पूरे परिवार से नाता है मंदिरों का और यहाँ के ठाकुर द्वारे का और समाधि स्थलों का। ये मंदिर यहाँ के ग्रामीण लोगों द्वारा जो है ये पूरा ध्वस्त हो गया था। बहुत पुराना मंदिर था, उसको फिर से जीर्णोद्धार कर रहे हैं चंदे की रकम से। दोस्तों आज बाराबंकी मुख्यालय से हम 5 किलोमीटर लखनऊ की तरफ सफेदाबाद असैनी पोस्ट पर हैं। ये असैनी गांव बहुत ही पुराना गांव है, बाराबंकी का बहुत ही जाना माना गांव है। असैनी गांव में एक समाधि है मंदिर स्वरूप में। इस समाधि के बारे में बहुत सी कहानियाँ, बहुत से यहाँ जो कहानियाँ हैं वो इतिहास को दर्शाती हैं। और इस बारे में अभी आपको हम यहाँ के लोगों से जो है बुजुर्ग लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनसे भी आपको हम रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि क्या खासियत है समाधि की और कौन से राजा से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। स्वागत है आपका अनिरुद्ध सिंह जी।
तो ये समाधि कितनी साल पुरानी है और कैसे इसका निर्माण हुआ, और उनसे जुड़े जरा इतिहास के बारे में प्रकाश डालिए। कुंवर गिरधारा सिंह, राजा कुंवर गिरधारा सिंह की समाधि है। रानी इंदर कुंवर ने बनवाया था इसको। करीब 100 साल पुरानी हो गई है। तो हाँ, तो बहुत ये खूबसूरत। समाधि जो बनी राजा गिरधारा सिंह यहाँ के क्या कितनी बड़ी रियासत थी, कौन कौन से गांव उसके अंतर्गत आते थे, इस पर जरा जानकारी दीजिए। ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन 20-22 गाँव रहे। 22 गांव, कौन कौन से गांव थे उनमें? हसैनी, गोकुलपुर, सराय मिही, पीजे मऊ, डल्लू खेरा, भोजपुर, मौथरे और खजूर गांव, लखनऊ, और हांसे मऊ, लखनऊ। अच्छा, मल्हौर तक भी था क्या कुछ? हाँ, हाँ, मल्हौर जुग्गौर तक मल्हौर। भी था। हांसे मऊ, भैंसौरा। अच्छा, इनका एक कोई बताते हैं लखनऊ में आज भी एक इंटर कॉलेज चल रहा है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। कुंवर गिरधारा सिंह इंटर कॉलेज, असरफाबाद। असरफाबाद में। हसैनी भी उसमें लिखा है। अच्छा, असरफाबाद का सैनिक पूरा उसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो ये राजा की रियासत कब शुरू हुई, कैसे, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। इतनी प्राचीन जानकारी नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि मतलब देश आज़ाद होने के पहले से है। पहले था। पहले यहाँ ठाकुरों का तात्या साम्राज्य था, उसके बाद पठानों का रहा, पठानों के बाद जो है राजा गिरधारा सिंह को पठान लोग चले गए थे जी। यहाँ से छोड़कर, और उनके पठानीन जो थे उनके नाम रियासत थी। तो ठाकुर लोग कब्जाना चाहते थे, तो उन्होंने इनको राजा साहब के या पिता हों या बाबा हों कोई, तो उनके नाम वसीयत कर दी थी, लिख दिया था। फिर उन्होंने यहाँ कब्जा किया, अपना स्टेट बनाया। उसके बाद ये राजा राजा मतलब राजा के देहांत के बाद उनकी रानी ने ये समाधि बनवाई। समाधि बनने के बाद जो है, उसके बाद बताते हैं कि जब ये सीलिंग हुई, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद सीलिंग हुई, तो उसमें काफ़ी ज़मीनें राजा की रियासत की इसमें सीलिंग में चली गईं, और रानी अपनी 3 बेटियों के साथ, बेटे तो थे नहीं, चले गए। उसके बारे में जरा बताइए। नहीं तो बेटी लखनऊ में रहती थी। अच्छा। इनका मकान था रानी साहब का लखनऊ में। कहाँ पर? असरफाबाद। अच्छा, असरफाबाद। हाँ, वहीं तीनों लोग बांट के वहीं रहते थे। अच्छा, इस समाधि, इसका बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगा नजर आ रहा है पूरा देखने में, तो इसके बारे में जरा बताइए कि ये मतलब इतना खूबसूरत किसकी प्रेरणा से उन्होंने बनवाया? मतलब अपने पति के याद में बनवाया। बताते हैं उसमें ताजमहल से भी के समकक्ष खूबसूरती थी। था ताजमहल से। अच्छा। नक्काशी देखने लायक। अब तो बहुत टूट गई है। गेट की महाराज की नक्काशी देखिए, ऐसे चारों तरफ थी, और ये ऊपर नक्काशी, अंदर भी अच्छी है नक्काशी, और कलर थी सब। आइए साथ में आइए जरा। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर दिन में सूरज की और रात में जो है चांद की रोशनी इसके अंदर आती है समाधि स्थल पर। झरोखे हैं जी। झरोखे, इधर ऊपर झरोखे बने हुए हैं। हाँ, टूट गए हैं सामने। अच्छा, चारों तरफ है ना, आठों कोणों में है। 8 कोण पे। हाँ जी। 8 कोण हैं इसमें, 8 कोणों पे झरोखे हैं, तो चाहे जिधर सूरज जाए या चांद जाए, रात में लाइट इसके अंदर आती है। राजा कौन बिरादरी के थे ये? कायस्थ थे। कायस्थ राजा थे ये। लाला। अच्छा, और इनके भाई का क्या नाम है जो वहां पर एक और उनकी जो है मंदिर बना हुआ है, समाधि उनके भाई की? इनके भाई हैं कि पिता है, क्या नाम है उनका? अब ये राजा गिरधारी सिंह के परिवार के, जो परिवार के हैं, चाहे चाचा हों चाहे बड़े राजा कहत हैं, उनको बड़े राजा कहा जाता है। हाँ। क्या नाम था उनका? नाम तो ऊपर लिखा है, लेकिन हमको पता नहीं नाम। ज़्यादा दिन की बात है, वो बहुत पहले मर गए। और यहाँ बताते हैं कि बैठका था, क्या था जो है मेन समाधि स्थल के सामने जो फाटक था, ये मेन फाटक था जहाँ से एंट्री होती थी। हाँ, तो इसके बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ था। अच्छा, बीच में चबूतरा बना हुआ हाँ, था। खत्म हो गया है। जो मैदान दिख रहा है। हाँ, आसपास बाग वगैरह थी। हाँ, बाग, पूरी बाग ही थी। अच्छा, और वो बारादरी सामने है क्या, वो जो पता बारादरी और बगीचा वगैरह था? 12 दरवाजे हैं। 12 दरवाजे हैं। हाँ, 12 दरी आज भी जीर्ण शीर्ण पड़ी है। बारादरी में क्या होता था? मतलब जैसे कोई बाहरी लोग आवे ठहरे वहरे के लिए, और युवा के कार्यकर्ता सब यह में रहता है। अतिथियों के लिए यहाँ पर अतिथि गृह समझो, फुलवारी थी ना, जी। अतिथि गृह था।